हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में। तो आई होप आप सब बच्चों को खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के 50 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और ये किसी न किसी एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दल बदल से, ये ऑप्शन नंबर बी आरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन से, ये ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देश के संविधान में सन्निहित मूल अधिकार ह्यूमन राइट्स की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा, यानी कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं, ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी रूस से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हमारे पास, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की स्वीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, ये 26 जनवरी 1950 को, ये 26 नवंबर 1949 को। तो कब किया गया था ये संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकृत? तो 26 जनवरी 1950 को जो है स्वीकृत कर लिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संसद की लोक लेखा समिति यानी कि अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष समिति का की सांसद की नियुक्ति की जाती है, याद रखेंगे इसको, किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और इसमें कितने मेंबर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें 22 मेंबर होते हैं। तो जो 15 जो है लोकसभा से होते हैं, याद रखेंगे इसको, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। योजना आयोग के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन होता है योजना आयोग का? तो राष्ट्रपति होता है, ये प्रधानमंत्री होता है, ये वित्त मंत्री होता है, या रिजर्व बैंक के गवर्नर होता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। योजना आयोग कब से कब तक लागू हुई थी, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, राज्यसभा संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 होती है, ये 30 होती है, 32 होती है, 35 होती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष आयु जो है होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। और 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए? ये लोकसभा सदस्य के लिए होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि पीएम की एज कितनी होनी चाहिए पीएम बनने की? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, वित्त आयोग करता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या नाबार्ड करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त आयोग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, ये हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, ये बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, ये स्वर्ण नियंत्रण के संबंध में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दहेज उन्मूलन उन्मूलन विधेयक के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, भारतीय पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो भारत सरकार अधिनियम जो हुआ था 1935 में, उसने की थी, या ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन 1942 में, या भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, ये बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा में 12 सदस्य, या ऑप्शन 2 है लोकसभा में 2 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास केवल 2 है, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी है केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास ये दोनों बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर डी ना एक सही है ना दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में कितने कर सकता है? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है? वह संघ सूची में है, ये राज्य सूची में, ये संवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास संवर्ती सूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन थे?
तो बी आर झाकड़ थे या जी बी मावलंकर थे या हुकुम सिंह थे के एस हेगड़े थे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि जी बी मावलंकर थे, जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाला गया था। तो संपत्ति का अधिकार किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था? तो 42वें या 47वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 46वें या ऑप्शन नंबर डी 44वें। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है इसको अधिकार से निकाल दिया गया था, मूल अधिकारों से की सूची से निकाल दिया गया था। ठीक है, और इसको लीगल राइट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब ये जो तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, भारत के संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का निर्माण योगदान है। तो इसमें पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं? तो फ्रांस से है या आयरलैंड से या ऑप्शन नंबर सी जापान से, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कितने आर्टिकल से है? तो 36 से जो है 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व जो है इनमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी या 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन नंबर डी 21 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव को या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के कौन थे? तो बी एन राव थे या जे पी कृपलानी थे या वल्लभ भाई पटेल थे या भीमराव अम्बेडकर थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 थे, यानी कि 6 इसमें सदस्य, टोटल 7 सदस्य थे, 6 1 प्लस 1 यानी कि 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, के एम मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो स्थायी अध्यक्ष हाल ही में मैंने आपको बताया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अंतिम रूप में संविधान को कब पारित कर दिया गया था? तो संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा हमारे पास तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 नवंबर 1950 को जो है पारित कर दिया गया था संविधान। और अपनाया कब गया था या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैंने हाल ही में पूछा है, इसका जवाब आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो कब पूर्णतः लागू कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का गणतंत्र यानी कि इंडियन बिकम रिपब्लिक कब बना था? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1449 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1952 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया था, रिपब्लिक कंट्री बना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो मूल अधिकार को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या प्रस्तावना को या संशोधन प्रक्रिया को। तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रस्तावना को जो है किस भारतीय की संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 22 जुलाई 1950 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को जो है स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 5 है, 6 या 7 है या 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो ये क्वेश्चन हाल ही में डिस्कस किया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हटा दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, या ऑप्शन नंबर सी दोनों को, या ऑप्शन नंबर बी संसद को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट हमारे पास लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया किसमें निहित है? तो मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, ये मूल कर्तव्य में, या सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका नीति निर्देशक तत्व जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस से, जर्मनी से, फ्रांस से, चीन से। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस से ली गई है। नेक्स्ट हमारे पास, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है, 11 है, या 12 है, या 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान में मूल कर्तव्यों की किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? कर्ण सिंह समिति या कृपलानी समिति, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी देवराज आर्स समिति। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारे पास, भारतीय संघ की शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसमें निहित है? संसद में, या प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में, या ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल में। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है तो कौन है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानमंडल सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य की विधानसभा व विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ये ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, कौन होता है? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य ये इसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, राष्ट्रपति का कार्यकाल ये अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इन कोई सीमा नहीं है। तो 21 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 वर्ष इसकी कार्यकाल की अवधि होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए वो जितने बार भी अपने पद पर खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए, उसके लिए उसकी कोई सीमा नहीं है, पर कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या एकल संक्रमणीय, या अप्रत्यक्ष मतदान, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी प्रक्रियाएं जो है अपनाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो बीवी गिरी थे, या नीलम संजीव रेड्डी थे, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद थे, या एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी जो है ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, थल सेनाध्यक्ष होता है, या रक्षा मंत्री होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हमारे पास, भारतीय, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है और उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, दोनों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जिसको भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या मंत्रिमंडल, इनमें से कोई नहीं।
तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो 26 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो उपराष्ट्रपति में कौन शामिल होते हैं? तो सिर्फ राज्यसभा के सदस्य होते हैं या सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं? ये राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर 2 यानी इसमें 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा कहते हैं या राज्यसभा या विधानसभा या ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 30। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन की सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों का अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए, 19 वर्ष के लिए? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 माह के लिए जो है बनना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकसभा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 33 क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 542 होती है, 545 हो सकती है, 550 हो सकती है या 552 हो सकती है? तो 33 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि 552 हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो 545 प्रेजेंट टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो 238, 245, 250, 262। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 250 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यसभा की समिति करती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो गाइस ये थे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो कसम से हमने जो 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, 35 क्वेश्चन ही है, 50 प्लस 15 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो फिर 35 ही है, तो याद रखेंगे। ठीक है, टोटल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको जो कंटेंट अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे आपको नई वीडियो आने पे जो नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।